तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज और जिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं, नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज मैं क्लास ट्वेल्थ का जो इंग्लिश प्रोज सेक्शन है, इंग्लिश प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा क्या चीज, ए स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर का नाम है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं आप लोगों का। ठीक है, तो आज मैं क्लास 12th का इंग्लिश प्रोज सेक्शन फॉर BSCB यानी बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए है ये वीडियो। ठीक है, और ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आज पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर हमारा कितना है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 है ये हमारा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहला हमें क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, है ना, कह रहा है कि नानू काका जो है इस स्थापित कहाँ हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ, तो लेखक के बेडरूम में हो जाते हैं। पता ही होगा लेखक के बेडरूम में, यानी कि ऑथर्स बेडरूम, यानी कि इसका जो सी नंबर हो जाएगा ना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि द ऑथर हैड टेकन, यानी कि क्या चीज, यानी लेखक जो है कितने दिन के लिए छुट्टी लेता है। याद रखिएगा 2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए छुट्टी लेता है भैया, तो 2 दिन के लिए, ओनली 2 डेज के लिए छुट्टी वे लेते हैं। ठीक है, 2 डेज के लिए वो छुट्टी ले लेते हैं, यानी कि इसका जो सी नंबर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहता है कि, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू, यानी कि जो नानू काका जो होते हैं, ठीक है, भारतीय मतलब भाषाई आपात स्थिति में, कह रहा कि भारतीय भाषीय आपात स्थिति में जो है ना, नानू काका जो होते हैं हमेशा क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। किस भाषा में, तो अपने मातृ भाषा, जो मातृभूमि की मातृभाषा जो है मदर टंग, उसमें क्या हो जाते हैं, नानू काका क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में हमेशा मतलब आपात स्थिति में क्या होते हैं, अपने भाषा में यानी कि अपने मातृभाषा में अपने आप ही वो टर्न हो जाते थे हमेशा। ठीक, तो अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नो गॉन इन, यानी कि नानू काका जो है वो नानू काका जो होते हैं वो सोच लेते हैं कि सचिव ने उसके साथ जो ठंडा व्यवहार किया है, कोल्डली जो बिहेव किया है ना, ठीक है, उसके साथ, क्योंकि वे नहीं गए थे। कहाँ नहीं गए थे, तो वो उनके जो बड़े कार जो था उसमें नहीं जाने के कारण उसमें क्या होता है कि व्यवहार मतलब कहते हैं ना कि कोल्डली करने लगे। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर। ठीक, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ए बिगर कार यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बिगर कार। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर का आता है कि नानू काका टुक, क्या कर रहा है, नानू काका टुक हिज चेक बुक, क्या कर रहा है कि नानू काका, ठीक है, नानू काका टुक आउट
ठीक है, टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, यानी कि नानू काका जो है अपनी चेक बुक निकालते हैं, अपने चेक बुक निकालते हैं और क्या करते हैं, चेक बुक निकाल कर चेक लिख देते हैं। कितना रुपये के लिए, तो कितना रुपये के लिए, तो 1000 रुपये के लिए 1000 रुपये के चेक लिख देते हैं। कौन लिख देते हैं, तो नानू काका। नानू काका 1000 का चेक मतलब 1000 चेक बुक निकाल कर 1000 का चेक मतलब लिख देते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 6 नंबर क्वेश्चन जो हमें कहता है कि जो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, यानी कि नानू काका जो है दिल्ली से कब आते हैं, तो दिल्ली से कब आते हैं, तो याद रखिएगा कि जब वो मतलब सब मिनिस्टर से जब मिल कर आते हैं तब वो मतलब कि वो दिल्ली से वापस आते हैं। ठीक है, तब आए थे, याद रखिएगा। ठीक, 7 नंबर अब देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं कि नानू काका वाज ऑथर्स, यानी कि नानू काके के जो नानू काका जो है वो ऑथर थे। ऑथर का क्या थे, तो याद रखिएगा कि वो मैटरनल अंकल थे। ऑथर का क्या चीज थे, तो मैटरनल अंकल थे। ठीक है, ऑथर के कौन थे, तो मैटरनल अंकल। तो अब चलते हैं, अब 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 8 नंबर कह रहा है कि दी ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी कि लेखक के बारे में उनके पास क्या था, लेखक हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, यानी कि इसमें जो मिनिस्टर के लिए यानी मंत्री के लिए मतलब लेखक के पास एक जटिल कह सकते हैं, एक जटिल कुछ नॉलेज उनके पास था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, डी नंबर इसका राइट आंसर। तो अब चलते हैं 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, तो 9 नंबर जो कहता है कि नानू काका ट्रेवल्ड इन, यानी कि नानू काका जो होते हैं ट्रेवल्ड करते हैं किसमें, नानू काका ट्रेवल करते हैं किसमें, क्या कह रहा है, नानू काका ट्रेवल करते हैं किसमें, तो वो हमेशा किसमें करते थे, सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे। सेकेंड क्लास में वो ट्रेवल करते हैं, यानी कि सेकेंड क्लास में। ठीक है, सेकेंड क्लास में वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास में वो ट्रेवल करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। 10 नंबर के बारे में कहता है कि ऑन दी प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर नानू काका जो होते हैं लेखक को क्या थमा देते हैं, तो एक बास्केट थमा देते हैं। क्या थमा देता है, तो एक बास्केट थमा देता है। क्या थमा देता है, तो बास्केट, एक टोकरी जिसको कहते हैं, ठीक है, टोकरी जिसको कहते हैं ना, बास्केट वही थमा देता है। ठीक है, टोकरी, ठीक है, टोकरी थमा देता है किसको, लेखक को। कौन, तो नानू काका। ठीक है, नानू काका थमा देते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो डी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, डी नंबर इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि जो बास्केट में क्या था, यानी दी बास्केट कंटेंड, यानी कि बास्केट के अंदर क्या था, तो बास्केट के अंदर था एक बिल्ली। क्या चीज था, तो बिल्ली था। ठीक है, बिल्ली था। क्या चीज था, तो बिल्ली था। बास्केट के अंदर क्या था, तो बिल्ली था। ठीक है, बास्केट के अंदर बिल्ली, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि नानू काका हैड 3, मतलब कि नानू काका हैड 3 क्लास टिकट, यानी कि नानू काका के पास जो था वो 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन वो ट्रेवल करते हैं सेकेंड में। क्यों, तो वही पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल कहा जा रहा है कि नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन ट्रेवल करते हैं सेकेंड क्लास में। क्यों, क्योंकि वहां कोई 3rd क्लास में क्योंकि कोई रूम नहीं था, जिस कारण से वो सेकेंड क्लास में ही ट्रेवल्ड वो करते हैं, क्योंकि वहां कोई क्या चीज था, कोई रूम वगैरह नहीं था, इसलिए वहां वो मतलब
थर्ड सेकेंड क्लास में ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है, सेकेंड क्लास में ही ट्रेवल्ड करते हैं, सेकेंड क्लास, ठीक, सेकेंड क्लास में ट्रेवल करते हैं, यानी कि इसमें जो हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, ठीक। अब आपको याद होते जाना चाहिए, मेरा पढ़ाने का मतलब सीधा सीधी है कि आपको याद होना चाहिए, चुटकियों में याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब तेरे नंबर देखते हैं। तेरे नंबर क्या कह रहा है कि द ऑथर वाज मेयरली, तो ऑथर के पास क्या चीज था, ऑथर के पास मात्र क्या चीज था, तो याद रखिएगा उनके पास एक सिर्फ क्या था, अंडर सेक्रेटरी थे, उनके पास क्या चीज थे, सिर्फ एन अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, एन अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है। 13 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक, ए नंबर उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक, ए नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ क्या था, तो अंडर सेक्रेटरी, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को और देखते हैं। अब 14 नंबर क्या कहता है, तो 14 नंबर क्या कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, याद रखिएगा कि ये जो हमारा है ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, तो भैया ये याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है भैया, तो याद रखिएगा कि मनोहर मंगलांकर द्वारा लिखा गया है, मनोहर मंगलांकर द्वारा लिखा गया, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है कि मनोहर मंगलांकर हैज रिटेन द लेसन, तो सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ होगा, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक। तो अब चलते हैं, अब ये इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है कि नानू काका रोट ए चेक फॉर, यानी कि नानू काका जो है चेक निकाल कर कितने चेक बुक निकाल कर कितना के चेक लिखते हैं, तो याद रखिएगा 1000 का, कितना का, तो 1000 का, ठीक, यानी 1000 का चेक बुक वो मतलब 1000 का चेक निकाल कर 1000 चेक बुक लिख देते हैं, ठीक है, चेक बुक बनाकर दे देते हैं, ठीक है। चलते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन क्या कर रहा है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, यानी कि जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है नानू काका ने मिलने किससे, दूसरा जो महत्वपूर्ण पर्सन से नानू काका जो है दूसरा कौन से महत्वपूर्ण पर्सन से मिलने का प्लान करते हैं, तो याद रखिएगा किससे, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलफेयर मिनिस्टर से, वेलफेयर मिनिस्टर से वो सेकेंड पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलना चाहते थे, तो इसका जो सी नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि दी रातीराम वाज सन ऑफ, यानी कि रातीराम जो है वो किसका बेटा है, रातीराम वाज दी सन ऑफ, तो याद रखिएगा ये किसका है, ये किसका पुत्र है, तो यह किसका पुत्र है, तो यहाँ देखिए कहाँ गया, हाँ ये था हमारा किसका पुत्र, तो सोहन लाल रातीराम का सन था, ठीक है। रातीराम जो है किसका सन था, तो सोहन लाल रातीराम, सोहन लाल रातीराम, याद रखिएगा क्या चीज, सोहन लाल रातीराम, यानी बी नंबर, सिंपल समझे तो, ठीक। चलते हैं आगे देखते हैं 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, डेस इज ए हमरस स्टोरी, तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए हमरस स्टोरी, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज क्या, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए हमरस स्टोरी, ठीक है। चलते हैं 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, यानी कि यहाँ पे कुछ
मतलब ईमानदारी जैसा दिख ही नहीं रहा है। यहाँ लगता ही नहीं कि यहाँ भी मतलब कि कुछ ऑनेस्टी है। कि किसने कहा? तो ये नानू काका कहते हैं। कौन कहते हैं? तो नानू काका कहते हैं। यानी कि इसमें जो राइट नंबर जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या कहता है कि डैश वाज कमिंग टू विजिट। क्या कहता है कि डैश वाज कमिंग टू विजिट, डैश वाज कमिंग टू विजिट, डैश वाज कमिंग टू विजिट नरेटर फैमिली। यानी कि कौन जो है वो नरेटर के फैमिली को देखने आए हैं? तो याद रखिएगा नानू काका। नानू काका जो है वो नरेटर के फैमिली को यानी नरेटर के फैमिली को देखने आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर क्या कहता है? देखो 22 नंबर हमें कहता है कि डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। यानी जोधपुरी कोर्ट में कौन जो है मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, मिनिस्टर के पास जाते हैं। तो याद रखिएगा कौन जाते हैं? तो नानू काका ही जाते हैं। कौन जाते हैं? नहीं, कौन जाते हैं? तो लेखक जाते हैं। कौन जाते हैं? लेखक जाते हैं। यानी कि मनोहर लाल मंगलोंकर, मनोहर लाल मंगलोंकर। ठीक है, मनोहर लाल मंगलोकर जाते हैं। यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर कहता है कि द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द टर्बन। यानी कि स्पीकर ने यानी कि वाचक, सिंपल समझे तो, ठीक है, सिंपल समझे तो क्या कर रहा है कि द स्पीकर पुट ऑन व्हाइट जोधपुरी कोट। यानी कि जो वाचक होते हैं, वाचक यानी बोलने वाला, ठीक है, यानी स्पीकर ने अपना सफेद जोधपुरी कोट और कौन से पगड़ी मतलब टर्बन यूज करते थे, लिया था, पहनते हैं। सीधा कह रहा है कि जो स्पीकर हैं वो अपने व्हाइट जोधपुरी कोट को पहनते हैं और क्या पहनते थे? तो कौन सा कलर पहनते थे? तो याद रखिएगा क्या चीज? तो इसमें आप कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें राइट कमेंट क्या होगा आप कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है, ठीक है, आप कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है, अब चलते हैं, अब 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है कि नानू काका वाज स्टे टू, नानू काका वाज टू स्टे फॉर। यानी कि जो नानू काका है वो कितने दिन के लिए स्टे करते हैं? तो याद रखिएगा कि नानू काका जो है 2 से 3 दिन के लिए स्टे करते हैं। 2 से 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन के लिए स्टे करते हैं। यानी कि सी नंबर सिंपल गए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर हमें कह रहा है कि डैश इन्फॉर्म्ड दी अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट्स। यानी कि कौन है जो नानू काका के यात्री के बारे में मतलब कि कौन जो था जो नानू काका के जो यात्री के बारे में मतलब अंडर सेक्रेटरी को मतलब सूचित कर रहा था? कौन? तो याद रखिएगा उनकी माँ, उनके माँ जो होते थे वो सूचना देते रहते थे, सूचित कर देते थे। सूचित किया, किसको सूचित किया? तो अंडर सेक्रेटरी को किया। किसके बारे में? नानू काका के विजिट यानी कि जो उनके यात्रा थे उनके बारे में। कौन? तो माँ, उनके माँ। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि सानू काका was related to narrator as he was his mother। ठीक है, क्या कह रहा है कि सानू काका, आई थिंक यार नानू काका ही होगा। तो नानू काका was related to the narrator as he was his mother's। तो नानू काका जो है कथावाचक से संबंधित था क्योंकि वह उसकी माँ का था। क्या चीज था? तो उसके वो माँ के थे कौन? भाई। उनके यहाँ पे मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुआ भाई,
यहाँ सानू काका नहीं होगा, यहाँ नानू काका होगा, ठीक है, नानू काका, यहाँ नानू काका कर लेना, ठीक है, यहाँ नानू काका कर लेना, एन कर लेना, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेना, एन कर लेना है, यहाँ पे क्या कर लेना है भैया, तो यहाँ पे तो हम कर देते हैं, जैसे रेड है ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एन कर लेना, क्या कर लेना, एन, ठीक, एन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी ब्रोदर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि क्या चीज, 27 नंबर क्या कह रहा है कि डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि ये पिंच ऑफ स्नफ के जो है मेन कैरेक्टर कौन है, तो उनके जो मेन कैरेक्टर है कौन है भैया, तो मेन कैरेक्टर अगर नाम लिया जाए तो वो कौन है, मेन कैरेक्टर का नाम कौन है, नानू काका। नानू काका इसमें मुख्य चरित्र है, ठीक है, मुख्य कैरेक्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अब 28 नंबर देखते हैं, अब 28 नंबर क्या कहता है, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है 34 तक, ठीक है, तो चलिए सारा क्वेश्चन आज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बता ही दिए 27, अब 28 को देख लेते हैं। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी कि नानू काका के पास जो है ना एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी था बोलने का। क्या चीज बोलने का, तो कह रहा है कि स्टोरी बोलने का, ट्रूथ बोलने का या लाई बोलने का, तो उनके पास झूठ बोलने का ना यूनिक क्वालिटी था, ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिक क्वालिटी था झूठ बोलने का, यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी झूठ हो जाएगा इसका क्या चीज, लाइस का हिंदी क्या होता है, झूठ, ठीक, झूठ बोलने का मतलब यूनिक क्वालिटी था किसके पास, तो नानू काका के पास, ठीक है, नानू काका के पास क्या था, तो भैया यूनिक क्वालिटी थे उनके पास। तो अब चलते हैं 29 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि नानू काका हैंडेड ओवर एक चेक ऑफ 1000 रुपी टू, यानी कि नानू काका जो है 1000 रुपए का चेक किसके हाथ में थमा देता है, तो धोबी के हाथों में थमा देता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं अब 30 नंबर देख लेते हैं। अब 30 नंबर क्या कह रहा है कि 30 नंबर कह रहा है कि नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज हेरिडेटरी एस्ट्रोलर ऑफ द महाराजा ऑफ, यानी कि समझिए इसका हिंदी कि नानू काका ने खुद को महाराज के, नानू काका ने मतलब खुद को महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी के रूप में चित्रित किया है, ठीक है, चित्रित किया है, तो किसके, तो निरोर, इसमें जो है निरोर के राजा के, मतलब नानू काका ने खुद को निरोर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिष के रूप में चित्रित किया है, ठीक है, तो निरोर के महाराजा, ठीक। चलते हैं अब नानू काका जो था क्या था, तो याद रखिएगा नानू काका जो है बहुत ही क्लेवर, यानी बहुत ही चलाक आदमी थे, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं 32 नंबर क्या कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए, तो ए पिंच ऑफ स्नफ क्या था, एक शॉर्ट स्टोरी था, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मैं इसका स्टोरी पढ़ाऊं तो भैया आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरे बुक का मैं आपको स्टोरी क्या कहते हैं सारा मैं टॉपिक वाइज चैप्टर मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। पोएट्री सेक्शन देखो, प्रोज सेक्शन का मैंने 1 से लेकर 13 चैप्टर है इंग्लिश, सारा मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे है ना तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूंगा, ठीक है। और सबसे आसान होता है कि प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ठीक है, इजी होता है, प्लेलिस्ट में जाइए सब आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा वीडियो डाला गया है, क्या यहाँ पे पढ़ना चाहिए, तो जरूर आप प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। 33 नंबर क्या कह रहा है कि ए पिंच ऑफ अ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, यानी कि वास्तव में जो ए पिंच ऑफ अ स्नफ जो है, ठीक है, वास्तव में किसका मतलब किस चीज का एक विस्तृत चरित्र का स्केच है, तो याद रखिएगा नानू काका का एक विस्तृत स्केच है जिसमें कि पूरे उसके चरित्र के बारे में विस्तृत किया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब 34 नंबर देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनोहर मंगलोंकर वाज दी डेज ऑन प्रोबेशन,
यानी कि नानू काका जो थे वो अंडर सेक्रेटरी के परिविद्या थे, ठीक है, परिविद्या पर मतलब थे, ठीक, यानी कि अंडर सेक्रेटरी के प्रोवेशन पे थे, सीधा समझिए, ठीक। यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर अंडर सेक्रेटरी, बी नंबर इसका राइट आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको मिलूंगा 4th चैप्टर के साथ, और मैं हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जाकर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, तभी मजा आएगा, ठीक है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए भाई। तो तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।